पत्नी की ये आदतें पति को नहीं करने देती तरक्की। कुछ आदतें हैं जो पत्नियों में हो सकती हैं और वे पति की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। इनमें से कुछ आदतें इस प्रकार हैं। अत्यधिक नियंत्रण, पति के हर कदम पर नियंत्रण रखना और उसकी हर गतिविधि में हस्तक्षेप करना। समर्थन की कमी, पति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं का समर्थन नहीं करना या उनकी हौसला अफजाई नहीं करना। नकारात्मकता, हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण रखना और पति को निराशाजनक बातें कहना। आलोचना, पति की छोटी छोटी गलतियों पर बार बार आलोचना करना। अविश्वास, पति पर विश्वास न करना और हर समय उस पर शक करना। अत्यधिक अपेक्षाएं, पति से अव्यावहारिक अपेक्षाएं रखना और हमेशा उससे ज्यादा की मांग करना। स्वार्थी व्यवहार, पति के हितों और जरूरतों को न समझना और हमेशा अपने बारे में सोचना। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के समर्थन और सम्मान के साथ मिलकर जीवन को संतुलित और सुखमय बनाने का प्रयास करें। दोनों के बीच अच्छे संवाद और आपसी समझ से ही यह संभव हो सकता है। सकारात्मक संवाद की कमी, पति से खुलकर बात न करना, उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश न करना और उसे अपनी बात कहने का अवसर न देना। असंवेदनशीलता, पति की भावनाओं और उसकी मेहनत की कद्र न करना, उसे उसकी मेहनत और सफलता के लिए सराहना न देना। अनावश्यक दबाव, पति पर अनावश्यक दबाव डालना, जैसे कि सामाजिक मानदंडों के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करना या उन चीजों के लिए जोर डालना जिनमें उसकी रुचि नहीं है। खर्चों पर नियंत्रण की कमी, परिवार के बजट का ध्यान न रखना और अनावश्यक खर्चों में पति को उलझाना। परिवार या दोस्तों के हस्तक्षेप, अपने परिवार या दोस्तों को पति पत्नी के व्यक्तिगत मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने देना। देर तक सोने की आदत, अगर आपकी पत्नी में सुबह देर तक सोने की आदत है या फिर शाम के समय बिस्तर पर लेटकर बिताने की आदत है तो आपके घर पर दरिद्रता आने की पूरी संभावना होती है। अगर आपको अपने घर और जीवन से दरिद्रता दूर करनी है तो इस आदत से समय रहते छुटकारा पाना चाहिए। बेवजह शक करने की आदत, अगर आपकी पत्नी आप पर बेवजह शक करती है और आपको इस बात से गुस्सा आता है तो यह आपके पति और उनकी तरक्की के बीच एक बड़ी रुकावट पैदा कर सकता है। आटा ज्यादा गूंथने वाली महिला, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो रोटी बनाते समय ज्यादा आटा गूंथ लेती है और वह बच जाता है। इस आटे को वह बाद में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। अगर आपकी पत्नी ऐसा करती है तो सुख समृद्धि का विनाश होता है। खुद में ही चीजों को सोचने वाली, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो अपने मन में बातों को सोच लेती है और अपने पति से झगड़ा कर लेती है। जब ऐसा होता है तो पति में चिचिदापन आ जाता है। कई बार ऐसा होने की वजह से वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं जो उनके और उनकी तरक्की के बीच एक बड़ा रुकावट बनती है। ताना मारने वाली महिला, कई बार पत्नियां अपने पति की छोटी मोटी गलतियों पर भी उन्हें ताना मारने लगती हैं। ऐसा करने की वजह से जो पति होता है वह निराश हो जाता है। कई बार ऐसा होने की वजह से पति को ये भी लगता है कि पत्नी उसे समझती नहीं है और हर बात के लिए उसे ही जिम्मेदार समझती है। आत्म सुधार की अनदेखी, खुद की कमजोरियों और गलतियों को न सुधारना जबकि पति से परफेक्शन की उम्मीद करना। पति पत्नी का रिश्ता एक साझेदारी है जहां दोनों को एक दूसरे का समर्थन करना और समझना चाहिए। यदि पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे की तरक्की में रुकावट बन रहा है तो इसे सुझाने के लिए खुलकर बात करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। समझदारी और सहयोग से ही रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। समय की कमी, पति के साथ गुणवत्ता समय न बिताना जिससे संबंध में दूरी और असंतोष उत्पन्न हो सकता है। अपेक्षाओं का दबाव, पति पर अत्यधिक अपेक्षाओं का दबाव डालना, चाहे वो करियर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हो। स्वास्थ्य की उपेक्षा, पति के स्वास्थ्य का ध्यान न रखना और उसे अनहेल्दी आदतों के लिए प्रेरित करना। दूसरों से तुलना करना, पति की तुलना लगातार दूसरों से करना जिससे उसे निराशा और हीनता का अनुभव हो। घर का असंतुलित माहौल, घर का माहौल असंतुलित रखना जैसे कि लगातार झगड़े या असहमति जिससे पति का मानसिक शांति और ध्यान भंग होता है। अवज्ञा और असम्मान, पति के प्रति अवज्ञा और असम्मान दिखाना चाहे वह सार्वजनिक रूप में हो या निजी। आर्थिक निर्णयों में शामिल न करना, पति को परिवार के आर्थिक निर्णयों में शामिल न करना जिससे उसे असहाय महसूस हो सकता है। आपसी दूरी, पति पत्नी के बीच शारीरिक या भावनात्मक दूरी बढ़ने देना जिससे रिश्ते में दरार आ सकती है। समस्या समाधान की कमी, रिश्ते में आने वाली समस्याओं का समाधान न करना और उन्हें बढ़ने देना। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। सकारात्मक संवाद, समझदारी और सहयोग से ही दोनों एक दूसरे की सफलता और खुशी में योगदान कर सकते हैं।
अगर किसी भी तरह की आदतें रिश्ते में रुकावट बन रही हैं, तो उन्हें पहचानकर मिलकर समाधान निकालना महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता की कमी, पति की भावनाओं और उसकी मानसिक स्थिति के प्रति असंवेदनशील होना, जिससे उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। समाज और दोस्तों का अत्यधिक प्रभाव, समाज और दोस्तों की राय को अपने रिश्ते पर हावी होने देना, जिससे पति पर अनावश्यक दबाव आ सकता है। अन्य प्राथमिकताएं, पति की प्राथमिकताओं को नजरअंदाज करके अपने काम, दोस्तों या अन्य गतिविधियों को ज्यादा महत्व देना। समझौतों की अनदेखी, पति के साथ किए गए समझौतों को नजरअंदाज करना और उन्हें अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करना। अपर्याप्त समर्थन, पति को उसकी चुनौतियों और कठिनाइयों के समय पर्याप्त समर्थन न देना। विश्वासघात, किसी भी प्रकार का विश्वासघात, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या शारीरिक, रिश्ते में बड़ी दरार डाल सकता है। सुनने की क्षमता की कमी, पति की बातों को सही से न सुनना और उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश न करना। अभिमान, हमेशा अपने को सही मानना और अपनी गलतियों को स्वीकार न करना, जिससे पति के साथ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समझदारी और धैर्य की कमी, छोटे छोटे मुद्दों पर धैर्य न रखना और बिना समझदारी के प्रतिक्रिया देना। पति की इच्छाओं का सम्मान न करना, पति की इच्छाओं और सपनों का सम्मान न करना और उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाने की कोशिश करना। पति और पत्नी के बीच सफल और संतुलित संबंध बनाने के लिए दोनों को एक दूसरे के प्रति संवेदनशील, सहायक और सम्मानित रहना चाहिए। अगर किसी भी आदत से रिश्ते में समस्या आ रही है, तो खुलकर बात करें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और मिलकर समाधान निकालने का प्रयास करें। स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते के लिए आपसी समझ और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान और प्रशंसा की कमी, पति की उपलब्धियों और प्रयासों की सराहना न करना और उसे नजरअंदाज करना। धैर्य की कमी, पति की कमजोरियों या असफलताओं पर धैर्य न रखना और उसे प्रोत्साहित करने के बजाय आलोचना करना। भावनात्मक समर्थन की कमी, पति को भावनात्मक समर्थन न देना, खासकर जब वह तनाव या चिंता में हो। असुरक्षा की भावना, अपनी असुरक्षाओं के कारण पति पर संदेह करना और उसे स्वतंत्रता न देना। प्रोत्साहन की कमी, पति के व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के लिए उसे प्रोत्साहित न करना और उसकी महत्वाकांक्षाओं को हतोत्साहित करना। संवाद में कमी, पति के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात न करना, जिससे आपसी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। सहयोग की कमी, घर के कामकाज या बच्चों की देखभाल में पति के साथ सहयोग न करना, जिससे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। समस्याओं को अनदेखा करना, रिश्ते में उत्पन्न समस्याओं को नजरअंदाज करना और उन्हें सुलझाने की कोशिश न करना। निजी जीवन का सम्मान न करना, पति के निजी समय और स्पेस का सम्मान न करना, जिससे वह मानसिक रूप से थकान महसूस कर सकता है। वित्तीय दबाव, पति पर वित्तीय दबाव डालना, जैसे कि अत्यधिक खर्चे की उम्मीद करना या उसकी आय से अधिक की मांग करना। अतीत को बार बार याद दिलाना, अतीत की गलतियों को बार बार याद दिलाना और उसे उसकी पुरानी गलतियों के लिए दोषी ठहराना। अविश्वास का माहौल बनाना, पति पर भरोसा न करना और हर छोटी बड़ी बात पर संदेह करना। रिश्ते में संतुलन की कमी, रिश्ते में संतुलन न रखना और हमेशा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। पति पत्नी का रिश्ता एक जटिल और संवेदनशील बंधन होता है, जिसे समझदारी, धैर्य और आपसी सम्मान से निभाया जाता है। यदि किसी भी आदत के कारण रिश्ते में समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उसे पहचानकर और मिलकर सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आपसी सहयोग और समझ से ही एक मजबूत और खुशहाल रिश्ता बनाया जा सकता है। समस्याओं को टालना, रिश्ते में उत्पन्न समस्याओं को टालते रहना और उन पर चर्चा करने से बचना। अन्यायपूर्ण अपेक्षाएं, पति से अव्यावहारिक या अन्यायपूर्ण अपेक्षाएं रखना और उसे उन पर खरा उतरने के लिए मजबूर करना। समानता की कमी, रिश्ते में समानता न रखना और अपने निर्णयों को हमेशा सर्वोपरि मानना। अपमानजनक भाषा, पति के साथ अपमानजनक या कटु भाषा का उपयोग करना, जिससे उसका आत्मसम्मान कम हो सकता है। पुरानी बातें उखाड़ना, पुरानी बातों और विवादों को बार बार उठाना और उन्हें वर्तमान में लाना। भावनात्मक ब्लैकमेल, पति को अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करना। अहंकार, अपने अहंकार के कारण पति की भावनाओं और आवश्यकताओं को नजरअंदाज करना। स्वार्थी दृष्टिकोण, अपने हितों और इच्छाओं को पति के हितों और इच्छाओं से अधिक महत्व देना। समर्पण की कमी, रिश्ते के प्रति समर्पण की कमी दिखाना और पति की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास न करना। अपेक्षाओं का भार, पति पर अत्यधिक अपेक्षाओं का भार डालना और उसे उन पर खरा उतरने के लिए दबाव डालना। विश्वास की कमी, पति पर भरोसा न करना और हर छोटी बड़ी बात पर संदेह करना। माफ न करना, पति की गलतियों को माफ न करना और उन्हें बार बार याद दिलाना।
आपसी स्पेस की कमी, पति को उसके अपने समय और स्पेस का आनंद लेने की अनुमति न देना। समय प्रबंधन की कमी, पति के साथ समय न बिताना और अपने कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहना। रिश्ते में उदासीनता दिखाना और पति के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश न करना। रिश्ता मजबूत और सफल बनाने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, समझदारी और सम्मान दिखाना आवश्यक है। यदि किसी भी आदत के कारण रिश्ते में दरार आ रही है, तो उसे पहचानकर और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। रिश्ते में संवाद और आपसी सहयोग से ही समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।